अगल जे लगी, कैसी अगल जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कहते तन्हाई, कहते तन्हाई, कहते तन्हाई, कहते तन्हाई। अच्छा मेरी मानो तो तुम अब साथ ही चली जाना उसके। ये मियाँ के अकेले बाहर रहना कुछ खतरनाक सा होता है। हम मुइस कह रहे हैं कि बुला लेंगे जल्दी, बस तुम दुआ करो उसके पेपर्स बन जाए तो फिर मैं जाऊंगी उसके पास सैर करने के लिए। तो क्या शादी करेंगे उधर? शादी? नहीं, शादी का तो नहीं कहा उसने। लेकिन शादी से ही तो बनते हैं पेपर, वरना तो कई कई साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं बनता। सुनो, वाकई दिसंबर में आओगे ना? अच्छा वो आज एक लड़की से मिला हूँ मैं। मुझे क्यों बता रहे हो? आशु तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ये उन्होंने आपको बताया, कुछ ज्यादा देर नहीं करती बताने में। मेरी गलतियों की सजा उन्हें क्यों देती? और अगर यही बात मैं आपसे करूं तो उन्होंने अपनी गलतियों की सजा आपको क्यों दी? सारा कसूर मुइस का है, उसका फर्ज है कि हाँ, सारा कसूर मुइस का है। पता नहीं बैठे बिठाए बीवी क्यों याद आ गई, इतने साल तो पलट कर पूछा नहीं। कहते तन्हाई, खाना स्टार्ट। इतनी देर लगा दी आपने? यहाँ से मार्केट काफी दूर है बेटा। मैं आपसे नहीं, अम्मी से बात कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मुझे खाना खाना होगा, कुछ भी नहीं पका। मैं भी बनाती हूँ। अब बनाना शुरू करेंगे तो कब जाकर बनेगा? अच्छा, फ्रिज में रखा हुआ है कल जो मैंने। मैं बासी खाना नहीं खाती। मैं रेस्टोरेंट से फोन करके मंगा लेता हूँ, 20 मिनट में दे जाएंगे। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। आयशा, मैं रेस्टोरेंट से मंगा लेता हूँ। मुइस को गए कितने दिन हो गए हैं? आखिर आपको हो क्या गया है? हर रोज यही पूछती रहती हूँ। फोन पे आपकी बात तो होती है उसके साथ। आखिर आपको मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, वो औलाद है मेरी, मैं नहीं पूछ सकती। पूछें, पर हर रोज पूछने मत बैठ जाएं। भाईजान है, उन्होंने तो आपकी परवाह नहीं की, धड़ल्ले से अपनी बीवी और बेटी को अपने साथ ले गए पाकिस्तान से। अब आप बैठे दिन गिन रही हैं। क्या वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे? भाईजान की नहीं, उन्हें आयशा की फिक्र है। खिदमतों की आदत पड़ गई है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। जान असाब में डाल रखी है आपकी अम्मी जान ने मेरी, दिन रात नुक्ताचीनियां कर करके। आंटी, आपने क्या बाय किया?
अभी दिखाती हूँ, खाना शुरू कर दूं जरा। उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था मुझे। ऐसे जैसे वहां जाकर पीछे की कोई होश ही नहीं रही। ना फोन, ना खैर, ना खबर। सभी कौन सा जुल्म कर दिया मैंने उस पर। सास समझ के ना सही, खाला समझ कर ही गई। सारा कसूर मेरे बेटे का है। उसे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था उसे। नहीं लेकर जाना चाहिए था। देखो, पापा तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए। मुझे नहीं चाहिए कोई कपड़े। नूर, आप इस तरह के साथ जाया करेंगी क्या? तुम्हारे पापा हैं वो नूर। तो मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह उनके साथ जाना। सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए ले गए थे। अम्मी, आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। रख के करनी भी क्या है? आपको याद है ना, 14 साल तक आपके शौहर ने क्या किया आपके साथ? यहां दूसरी शादी कर ली उन्होंने नेशनैलिटी के लिए। 14 साल तक आपकी और मेरी शक्ल नहीं देखी। ऐश करते रहे अपनी बीवी बच्चे के साथ। अब जब बीवी मर गई है तो उन्हें आपका ख्याल आ गया। पुरानी बीवियों ने नई शादी से सस्ती पड़ी। ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं अम्मी? आपको सच नहीं बताऊं अम्मी, मुझे उनके रवैये से इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने आपके रवैये से हो रही है। बस ये वैल्यू है आपकी, इतनी सी वैल्यू है आपकी। इतनी भी नहीं है। वैल्यू रख के क्या करना है मैंने? बस तुम्हारा एडमिशन हो जाए, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारे पापा के लिए नहीं आई हूं, ना वो मुझे अपने लिए लेकर आए। हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं रहा है। चीजें खरीद लेना, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक ही कमरे में रहना, इससे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बर्फ की सिल नहीं है हमारे दरमियान, ग्लेशियर है। ग्लेशियर कभी भी नहीं पिघलता। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे समझोगे? ना ही समझो तो अच्छा है। तन्हा तन्हा रेज़ा रेज़ा, तन्हा तन्हा रेज़ा रेज़ा, दुनिया रोगी लगी। तूने तो जीना चाहा और किसी
के आज भी हूँ मैं तेरी। पाकिस्तानी है? जी। और आप? लग रहा था। I'm also Pakistani, but I'm a British born. अच्छा, अगर आपकी उर्दू सुन के लगता नहीं है कि आप ब्रिटिश बॉर्न हैं। वेरी क्लियर। जी, मेरे पेरेंट्स जाते रहते हैं वहाँ। मैं अपनी एजुकेशन की वजह से काफी अरसे से नहीं जा सकी। So, how long have you been here? 1 साल होने को है। And what do you do? मेहनत, मजदूरी, काम, क्या करना है? That's what every Pakistani does. अच्छा, आपकी एजुकेशन चल रही है अभी? एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई है। वैसे I'm a Britician by profession. अरे आप तो इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, खास तौर पे मर्दों की। काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। अच्छा। Sir, are you married? लगता हूँ? नहीं। नहीं ना। वैसे मुझे काफी कम लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं। वैसे बहुत कम वक्त में आपने मुझे उतने लोगों में शुमार कर दिया। शायद इसी तरह से मैं आपको याद भी रह जाऊँ। याद तो आप डेफिनेटली रह जाएंगे। I can give you my number. शायद हमारी कभी मुलाकात हो जाए या कभी बात हो जाए। क्यों नहीं? बल्कि वीकेंड पे ही अगर आप बोलें तो मिल लेते हैं। That would be great. काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप। अच्छा। वैसे मुझे काफी कम लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं। वैसे बहुत कम वक्त में आपने मुझे उतने लोगों में शुमार कर दिया। शायद इसी तरह से मैं आपको याद भी रह जाऊँ। I can give you my number. शायद हमारी कभी मुलाकात हो जाए या कभी बात हो जाए। और कोई सरप्राइजेस नहीं है आपके पास मेरे लिए? फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल कोई लंच डिनर की ऑफर, यू नो, टी कॉफी की इनविटेशन। आप जाना चाहती हैं मेरे साथ डिनर पे? मेरी ख्वाहिश नहीं, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या आप मुझे डिनर पे नहीं लेके जाना चाहते? अगर आपकी ख्वाहिश है तो बिल्कुल ले चलते हैं आपको डिनर पे। And that's it. मुझे अंदाजा था कि आप इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि आप इतने इंटरेस्टिंग हैं। यानी मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा? नहीं, अभी मुझे आपसे मजीद एक्सपेक्टेशंस हैं। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको मुझसे? बता दूंगी। अब सारी बातें क्या पहली मुलाकात में जान लेना चाहते हैं आप? भाई क्या पता अगली मुलाकात ना हो। आप मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहते? मैं अपनी नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। मेरी? मेरी क्या? भाई हो सकता है आपको दोबारा मिलने में दिलचस्पी ना हो। अगर दिलचस्पी ना होती तो इस वक्त हम लोग यहाँ बैठे ना होते। यानी दिलचस्पी है आपको? फिलहाल तो है। इस फिलहाल से डर लगता है आपके? अच्छा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर लाइफ, एनीथिंग। My family. My family is my life. Interesting.
मोइस बाहर तुमसे कोई लड़की मिलने आई है, अनिला नाम बता रही है। अनिला ही है? हाँ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। वैसे मैं लड़कों से ज्यादा फ्री नहीं हूँ, ना ही उनसे दोस्ती की जितनी जल्दी तुमसे होगी। अच्छा, मुझे लगा तुम सोशल हो। हाँ, सोशल हूँ, फ्रेंडली भी, लेकिन हर एक के साथ। गुड। मुझे लगता है कि तुम्हारी यहाँ की लड़कियों के बारे में काफी नेगेटिव परसेप्शन है। नेगेटिव कैसे? यही जो तुम कह रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमसे दोस्ती हो गई है तो किसी के साथ भी हो सकती है। नहीं, मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। शुक्र है, तुम्हें अच्छी तो लगी। बुरी लगती तो हम दोनों अभी यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। ट्रू। वैसे तुम काफी मुख्तलिफ हो पाकिस्तान से आए हुए दूसरे आदमियों से। कैसे? इतने अरसे से जानती हूँ तुम्हें, इतना तो जज कर ही सकती हूँ। तुम झूठे नहीं हो उनकी तरह। अच्छा, तुम ये कैसे कैसे? पाकिस्तान से जितने भी मर्द आते हैं उनके पास झूठ के सिवा और कुछ नहीं होता। कम से कम यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करते हुए उनको झूठ की काफी जरूरत पड़ती है। बहुत बिटर हो रही हो आज। बेटे नहीं, रियलिस्टिक। खैर छोड़ो, सॉरी, कुछ याद आ गया। क्या? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। अभी क्यों नहीं? Because I don't want to spoil my mood. चले? नहीं, अभी थोड़ी देर यहीं बैठ। ये जो गर्लफ्रेंड के चक्कर होते हैं ना, ये बड़े अजीब होते हैं। इसमें बंदा खुद भी खराब होता है और दूसरों को भी खराब करता है। अनिला गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, सिर्फ फ्रेंड है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है उसके मेरे बीच में। अगर फर्ज करो पाकिस्तान में तुम्हारी फैमिली को अनिला के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने आयशा को पहले ही बताया हुआ है कि मेरी एक दोस्त है। फिर अभी ने कुछ नहीं कहा? क्या कहना था उसने? मान नहीं सकता मैं, मशरकी औरत और इतनी आसानी से गर्लफ्रेंड कबूल कर ले। नहीं भाई, ये बात हलक से नहीं उतरती। जावेद भाई, आयशा ट्रस्ट करती है मुझ पर। तो फिर उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं, क्योंकि जब ट्रस्ट टूटना शुरू होता है ना तो घर भी टूटना शुरू हो जाता है। मुझे पता है, और जो कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ना उसके बारे में भी अच्छी तरह से इल्म है। मुझे भी पता है कि लिमिट्स क्या होती हैं। तुमने अनिला को बताया कि तुम शादीशुदा हो? यार आप हमेशा यही सवाल क्यों करते हो? मैं बता दूंगा अनिला को, एंड आई एम श्योर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा भाई। अच्छा ड्रेस है ना? हैं? कट बहुत अच्छा है इसका। हाँ अच्छा है। अब मुझे क्या पता औरतों के ड्रेसेस के बारे में। तो पता रखना शुरू करो। अच्छा, क्या हुआ? कहाँ जा रही? बहुत एक्सपेंसिव है। ले लो ना, मैं ले देता हूँ। अच्छा, किस खुशी में? तुम्हें पसंद है इसलिए? नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। गिफ्ट समझ के रखो, अपनी बर्थडे का गिफ्ट। बर्थडे अभी बहुत दूर है। करीब भी आ जाए। अरे नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। कैसी गर्लफ्रेंड?
बना ली है मैंने एक यहाँ पे। क्यों? जेलसी हो रही है। नहीं, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। तुम इसीलिए बाहर गए थे क्या? मजाक कर रहा हूँ जान। इस तरह के मजाक का ख्याल भी कैसे आया तुम्हें? ऐसे ही कह रहा था ना, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? अगर इस तरह की बात मैं कहती तो तुम माइंड ना करते? अच्छा बस करो आप, बड़ी मलामत हो गई। सुनो, अगर इस तरह की बातें तुमने करनी है ना तो प्लीज मुझे फोन मत किया करो। क्या होता जा रहा है आशु? क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, कह दो। अच्छा कोई और बात करें? मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी। तो पता है आधी दुनिया की रौनक इनकी वजह से। लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे बाप बनो। आई एम श्योर। इतना यकीन है? यकीन क्या, मैं तो क्या? कुछ नहीं। कहो ना। भूल गया क्या कह रहा था? हम क्या बात कर रहे थे? हम बच्चों की बात कर रहे थे। नहीं, उससे पहले क्या बात कर रहे थे? अरे हम बच्चों की तो बात कर रहे थे। नहीं, तुम कुछ अपना बता रहे। आ गए तुम? जाग रहे हैं आप अभी तो? आज फिर तुम्हें इतनी देर हो गई? हाँ वो बस में सो गई थी ना, तो उसके इंतजार में। आज फिर अनिला के साथ थे तुम? हाँ, बर्थडे थी उसकी, इसलिए इनवाइट किया था उसने। बर्थडे के बगैर भी पिछले 2 महीने से हर वीकेंड तुम उसी के साथ मना रहे हो। क्या जावेद भाई, यहाँ बैठ के क्या करूं? क्यों? पहले तो तुम हमारे साथ जाते थे ना। फिर चला जाऊंगा। अनिला को पता है कि तुम शादीशुदा और तुम्हारी एक बच्ची भी? नहीं, अभी तक इस टॉपिक पे बात नहीं हुई हमारी। बताना चाहिए था तुम्हें। क्या हो जाएगा बताने से? हम फिर भी दोस्त ही रहेंगे। अगर दोस्त रहेंगे तो बता दो ना उसे। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, बता दूंगा। वो सिर्फ दोस्त है मेरी, जैसे आप हो, सज्जाद भाई हैं, अकबर है, मुनीर है, सब जैसे हम हैं। हम सब तो मर्द हैं। तो के बारे में तुम सोचो। मैं और अनीला सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मोइस, यहाँ बैठकर हर मर्द शुरू में इसी तरह की बातें करता है और फिर वो दोस्ती किसी और चीज में तब्दील हो जाती है। मैं अपनी बच्ची और बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। अंदाजा है, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। सो जाओ, बहुत रात होगी। यार बड़ी बुरी आदत पड़ गई है मुझे। क्या? यही, जब तक पूरे दिन की रिपोर्ट तुम्हें ना दूं मुझे चैन ही नहीं आता। ये बुरी आदत तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी आदत है। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं बताती ना मुझे कुछ अपने बारे में कि क्या क्या किया आज तुमने। जब भी तुम्हें अपने काम के बारे में बताती थी तो तुम हंसना शुरू हो जाते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बताना छोड़ दिया। अरे यार वो तो ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती, तुम जानते हो ना। हाँ, फिर भी पूछ लेना चाहिए। हाँ तो बता तो रही हूँ, नहीं बुरी लगी ना। अच्छा ग्रेट, तो बताओ फिर ब्यूटी पार्लर में आज सारा दिन क्या क्या किया, किस किस की दुर्गत बनाई? शट अप। तुम चाहती हो कि मैं वाकई शट अप हो जाऊं? हाँ हो जाओ, अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो। हाँ भाई, कह सकती हैं आप। हम गरीब लोग हैं, ढूंढ के पता नहीं कहां से पैदल आके टेलीफोन बूथ से आपको फोन करते हैं, आप मजे से लेट के अपने बेड में हमसे बातें करती हैं। ठीक है, कर लीजिए जनाब, कर लीजिए। Oh, that's so sad. I feel for you. I knew it. हाँ।
रात के 3 बज रहे हैं। कहाँ थे तुम? अनिला को फोन करने गया था। क्या हो गया तुम्हें? सुबह काम पे नहीं जाना क्या? सुबह वीकेंड है। शायद तुम भूल रहे हो, तुमने अपना ओवर टाइम लगाया हुआ है। तो अनिला की तो छुट्टी है ना यार। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? बिल्कुल ही पैदल हो गए हो क्या? घंटों तुम अनिला से बातें करते हो, घर भी फोन करने का होश रहता है कि नहीं? तो हूँ यार। कितनी बार? हफ्ते में 1-2 बार? 1-2 बार करूं या 10 बार, बातें तो वही सुनने को मिलती है ना मुझे। माँ को फोन करता हूँ तो बीवी की शिकायतें करती, बीवी को फोन करता हूँ तो माँ और घर वालों की, और फिर वही गर्दान शुरू हो जाती है आयशा की, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। थक गया हूँ यार मैं ये बातें सुन सुन के, दिमाग खराब हो गया मेरा। और तुमने उसका मुतबादिल ढूंढ लिया, अनिला। हाँ शायद, कम से कम फिक्र तो करती है मेरी, मेरा ख्याल करती है, मेरे लिए फिक्रमंद रहती है, पूछती है मुझसे बार बार। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी से ज्यादा फिक्र रहती है उसे तुम्हारी? हाँ शायद ज्यादा ही है। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे? हाँ शायद। कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं हो गया तुम्हारा? काश कर सकता। ज्यादा खा रहा हूँ कसम से यार, सही कह रहा हूँ। तुम खाना बनाना इतना इम्प्रूव कर गई हो जिसकी कोई हद ही नहीं होती। तुम्हारी वजह से। तो मेरी वजह से या मेरे लिए? दोनों, तुम्हारी हेल्प से और तुम्हें खुश रखने के लिए। मुझे खुश क्यों करना चाहती है? दिमाग खराब है ना मेरा, इसलिए। हाँ वो तो है यार, मैं तो और खाऊंगा अभी भाई। सुनो, अगले वीकेंड पे क्या खिला रही हो? क्या मिलेगा खाने को? तुम बता दो, मैं वो बना दूंगी। यार फिर तो कुछ नया बताना पड़ेगा। कम से कम 15 डिशेस सीख चुकी हूँ तुम्हारी फरमाइशों की वजह से। क्या करूं? और कौन है मेरा यहाँ पे जिसे मैं फरमाइश करूं कि मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है? तो मैं कब कह रही हूँ कि किसी और से फरमाइश करो? मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। ऐसा है? तो सोचना पड़ेगा कोई मुश्किल सी। सॉरी, आने में देर हो गई। ये रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। अच्छा लग रहा है। सीरियसली, रेड तुम पे बहुत सूट करता है। अच्छा बस अब ज्यादा मस्के मत लगाओ। मस्के नहीं लगा रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, और जो अच्छा लगे वो बताना चाहिए। वैसे बहुत कम मर्द हैं जो औरतों की तारीफ करते हैं। औरतों की तारीफ करने में मसला नहीं होता, बीवियों की तारीफ करने में मसला होता है। और तुम वो भी करो। हाँ, मैं तो हमेशा तारीफ करने का कहता हूँ कि करनी चाहिए, दोस्तों से भी। जरूर करना चाहिए। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत लकी होगी इस मामले में। चलें यहाँ से? अभी तो आयो। अब कॉफी पीते हैं कहीं से। हाँ वैसे मुझे लग रहा है ठंड भी बढ़ रही है। तुम रोज मिलते हो उससे? रोज ही समझो, जिस दिन मुलाकात नहीं होती उस दिन फोन पे बात हो जाती है। क्यों? नहीं बस ऐसे ही, वो खुद ही फोन कर लेती है मुझे। वैसे है बहुत खूबसूरत, लगता है मुझे कि मुझे पसंद करती है वो। क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? ओ यार,
क्या मतलब होना इन बातों का? तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? नहीं, अभी मैंने सोचा तो नहीं है ऐसा। मोइज, तुम मजाक कर रहे हो ना? इसमें मजाक वाली क्या बात है आयशा? यहाँ बैठे बैठे इतनी खूबसूरत लड़की को मिल जाए तो कोई काफिर ही होगा जो इनकार करेगा। और तुम तो अब सिर्फ झगड़ा करने के लिए रह गई हो। तुमने अम्मी से बात की है दूसरी शादी की? नहीं, सोच रहा हूं कि बात करूं उनसे। और हेलो, पापा, पापा, हाँ, आप यहाँ पर क्यों आकर खड़े हो गए? ऐसे ही बस। नूर बेवकूफ है। She'll be okay. कपड़ा कहाँ रख दिया? ये इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? रशीदा आज मुझे दूध नहीं देकर गई थी तो मैं दूध लेने आई। उफ, ये क्या हाल कर दिया है अपने किचन का? पता नहीं, डेगची मेरे हाथ से गिर गई। एक दिन दूध नहीं पीती तो क्या हो जाता? रशीदा की भी कल छुट्टी है। ये सब कौन साफ करेगा? मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं कपड़ा ढूंढ ही रही थी। हाँ, बेहतर है कि आप कर दें। इतना शोर मचाया है किचन में कि सोते में आंख खुल गई है। इंसान को दूसरों के सुकून का भी कुछ ख्याल कर लेना चाहिए। ऐसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी। ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागी, कह दे तन्हाई। लगता है खाला को इस तरह तुम्हारा मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा। हाँ, रात बहुत हो गई है ना, इसलिए। खैर, उनका इतराज भी ठीक है। अब कोई रिश्ता है भी नहीं, और अगर कोई इस तरह हमें साथ देख लिया कुछ भी गलत सोच सकता है। अब तुम ना शुरू हो जाना। ना लेने के लिए आते, मुझे ना साथ लेके जाते अगर इतना इतराज था तो। अरे इस तरह कैसे हो सकता है? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये डर है ना कि मैं मुझ से शिकायत लगा दूं। अब ऐसा भी नहीं है, मोइस के डर से हर बात नहीं मानता तुम्हारी। उसके बगैर भी काफी अहमियत है तुम्हारी बातों की मेरी। ये तो मैं मानती हूँ। बहुत खूबसूरत लगी हो। अच्छा, मेकअप की वजह से? नहीं, मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत हो तुम। शुक्र है, तुम्हारे दोस्त ने से ही तुम्हें तो ख्याल आ गया मेरी तारीफ का। मैं वैसे अपने दोस्त की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ। I mean that। बताइए कहाँ जाना है? चल।
मुझे लगता है मुझे अनिला से मोहब्बत हो गई। क्या मतलब है इस बात से? मतलब यही है कि अच्छी लगती है, याद आती है, मिस करता हूँ उसे हर वक्त जब वो मेरे पास नहीं होती। मोइज, देखो जो बात करनी है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम शादी करना चाहते हो? यार वो बकवास कर रहा है तुमसे। बकवास नहीं कर रहा है। तुम मेरे से ज्यादा जानती हो उसे। वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। उसने आज तक इस लड़की को देखा ही नहीं। अरे पहले की बात और थी। तो अब क्या हो गया? वो अकेला बैठा हुआ है वहां पे। देखो वो ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड्स की बात करने की जरूरत ही क्या थी उसे? मजाक कर रहा है वो तुमसे। अरे बिल्कुल संजीदा था। अच्छा मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या बात। तुमने कौन सा सच बताना है? तुम भी दोस्त की तरफदारी करोगे? तो ज्यादा जलील मत करो, मैं उससे बात करूंगा फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ओके? अरे अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आए? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मैं बस अभी आप ही का पूछ रहा था। अच्छा बैठो बैठो। क्या हाल है? मैं ठीक। और अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितने दिन हो गए, वो चक्कर ही नहीं लगाती। मैं तो कहता हूँ उनसे निकला करें घर से बाहर लेके। कितने पतले हो गए ना मोइज भाई। पतला नहीं हो गया, कमजोर हो गया। ये देखो आंखों के नीचे हल्के नहीं नजर आ रहे। पता नहीं इसकी नींद भी पूरी हो रही है कि नहीं। खाना भी वक्त पे नहीं खाता होगा, मुझे पता है। और ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है ना, शायद हार्ट पार्क है। मुझे क्या पता, मैं कौन सा बाहर गई हूँ। तो गई नहीं तो जाओगी तो ना, आखिर जाना तो तुम्हें वही है। इससे ज्यादा अच्छा नहीं कि मोइज वापस आ जाए। क्यों, तुम्हारा जाने को दिल नहीं चाहता कि बाहर जाओ? मोइज के साथ रहने को दिल चाहता है, बाहर जाने को नहीं। अच्छा ये कौन है? शायद मोइज भाई के कोई दोस्त है। हाँ वो कमरा शेयर कर रहा है इनके साथ, मुझे बताया था उसने। हाँ और ये लड़की? अरे मुझे तो लगता है मोइज भाई ने चुन चुन कर इस लड़की के साथ तस्वीरें बनाई हैं। आखिर ये लड़की है कौन? कैदे तन्हाई। फिर कब भेज रहा है जवाद अपनी माँ को? अम्मी मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली उससे बात करने की सिलसिले में। मैं मोइज का ड्राफ्ट देने गया, उन्होंने कहा पहले तो मिले। उसका बस चले तो मुझे बेटी की शक्ल को भी तरसा दे। और एक उसकी बेटी है, जब दिल चाहता है उठ के मैके चल देती है। हमने तो कभी रोक टोक नहीं की। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि ये मामला लटका रहे। वो तो मैंने कोशिश की तो जवाद की माँ आई। क्यों? मैं क्यों चाहूंगी कि ये रिश्ता लटका रहता? सारा दिन किचन साफ करते करते फारा की हालत खराब हो जाती है। किचन तो रशीदा साफ करती है। हाँ तो रशीदा ने शिकायत किया फरा से। आज बड़ी देर से जागी हो? हाँ क्योंकि देर से सोई थी। बेटो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद बना रही हूँ। क्या तुम्हें कपड़ों का मेकअप का कोई शौक नहीं था? अब तो याद ही नहीं रहा कि जवानी कैसी थी। क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? यही कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की और कुछ गलत तो नहीं सोचती। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी। तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा। है तन प्यासा और मन प्यासा। रूह भी प्यासी लगी। कैदे तन्हाई। कैदे तन्हाई।